जब कभी भी जो फ्रेशर होते हैं या जो आपने काफी टाइम से सॉल्व कर रखे हो, लेकिन आप जस्ट सिर्फ क्या काम करते हो, फोल्डर चेंज करने का काम करते हो, आप सिर्फ चार्जिंग का सपोर्ट चेंज करने का काम करते हो, लेकिन आप चिप लेवल का काम आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? एक तो आपके पास नॉलेज नहीं है, और उस नॉलेज ना होने के कारण आप उस काम करने में डरते हो। क्या करते हो? डरते हो। तो सबसे पहले बात कि आपके पास कोई भी मदरबोर्ड आ जाए, उस मदरबोर्ड में आपको हर एक काम के लिए जो मोबाइल फंक्शन में यूज होता है उसके लिए क्या दिया जाता है? आईसी। क्या दिया जाता है? आईसी। यहाँ पे मैं सबसे पहले वही बताने आपको जा रहा हूँ सबसे पहले कि जो मोबाइल के मदरबोर्ड में जो यूज होने वाले आईसी हैं वो कौन है, उनका काम क्या है, उनका नाम क्या है, वो किस लिए हमारा यूज होता है, पहचान क्या है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? तो चार्जिंग आईसी में यहाँ पे कुछ मेरे मॉडल का नाम लिखा आती है। ये जो हमारा जो नंबर है ना, ये जो स्टार्टिंग का, ये स्टार्टिंग का नाम है। इसका नाम है ये पीछे का नंबर, आगे का नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग का नंबर से हमें मालूम चलेगा कि वो कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी। फिर इसका मैंने यहाँ पे काम लिखा है कि एक्चुअल में चार्जिंग आईसी हमारे मोबाइल में किस लिए होता है। तो किस लिए होता है? वीपीएस की वोल्टेज आउटपुट करने के लिए, और दूसरा काम क्या करता है? ये बैटरी हमारी चार्ज होती है, उसके लिए जो वोल्टेज आउटपुट करता है कौन करता है? हमारा चार्जिंग। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे आईसी के बारे में आपको यहाँ पे पहले बताएंगे। तो चार्जिंग आईसी के बाद हमारा दूसरा कौन सा है? पावर आईसी। तो पावर आईसी के हमारे जैसे PM439, PM660L, MT357 CRB, हमारे किसका नाम है? पावर आईसी का। तो ये आईसी कहीं भी मतलब में देखेंगे समझ जाएंगे कौन सी आईसी हमारी है। और इसका काम क्या है? बक वोल्टेज आउटपुट करना, एलडीओ वोल्टेज आउटपुट करना। आपके मोबाइल में जो ऑन ऑफ की उसको जो वोल्टेज है तो भी कौन देता है? उसके बाद क्रिस्टल के सहायता से सीपीयू को जो सिग्नल मिलता है ताकि वो सबको कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? हमारा पावर आईसी। तो जब तक मुझे काम नहीं मालूम चलेगा तब तक हम जब फॉल्ट आएगा उसको रिपेयर नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हमारा और आईसी हमारा कौन सा हो गया? सीपीयू चाहे क्वालकॉम का हो तो क्वालकॉम में क्या नाम लिखा हो सकता है, मीडियाटेक में क्या नाम लिखा हो सकता है, स्पेक्ट्रम हो चाहे हमारा एक्साइनोस सैमसंग का हो। और फिर उसके बाद हमारा आएगा एमएमसी और रैम। तो ये हमारी कंपनियां हैं, ये कंपनियां हैं जो हमारी एमएमसी और रैम क्या करती है? बनाती है। और ये उसका क्या है? काम है। तो जितने भी डेटा स्टोर होता है सब किसके अंदर होता है? और वो डेटा कहाँ पे रन करता है? रैम के ऊपर। तो अगर दोनों में से एक हटा दो काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसके अलावा और हमारे मोबाइल में कौन सी आईसी होती है? ओबीपी होती है, जो वीवीएस लाइन में है। जब केबल लगाते हो उसमें सबसे पहले जैक से जो वोल्टेज जाती है वो सबसे पहले किसके पास जाती है? अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो वहां पे ये खराब हो जाएगी, आपकी चार्जिंग आईसी बच जाएगी। फिर हमारा लाइट आईसी होता है जिसका काम होता है डिस्प्ले में लाइट के लिए वोल्टेज देना। अगर ये ऐसे खराब हो गई, हमारा वोल्टेज आएगा डिस्प्ले में तो डिस्प्ले में लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। फिर हमारा कौन सा आईसी है? फिर हमारा ऑडियो, फिर वाईफाई ब्लूटूथ, फिर हमारा नेटवर्क आईसी। इस तरह के ये हमारे मेन आईसी है जिसका हमने काम यहाँ पर डिस्कस किया। अब मैं आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कि ये आप आईसी कैसे देखोगे, कैसे आप